गुलबर्गा से खबर है, जहां आज से लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई है, राहत दी गई है। गुलबर्गा जिला इंतजामिया ने गुज़िश्ता शब एक ऑर्डर जारी करते हुए कई एक दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। लॉकडाउन में नरमी आने के बाद गुलबर्गा की सड़कों पर ट्रैफिक भी देखा जा रहा है। दरअसल गुज़िश्ता शब गुलबर्गा के डिप्टी कमिश्नर से लॉकडाउन में नरमी की और सुबह गुलबर्गा से 3 पॉजिटिव मामले सामने आए। ऐसे में लॉकडाउन में दी गई छूट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गुलबर्गा में लॉकडाउन में दी गई नरमी का जायजा लिया हमारे साथी जवाद मीर ने। गुलबर्गा में आज से जुज़ी तौर पर बाजार खुल गए हैं। इस वक्त मैं गुलबर्गा के मसरूफ़ तरीन इलाके चौक पर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे एक जानिब किराना बाज़ार है, एक जानिब कपड़ बाज़ार है। आप देख सकते हैं कि इधर पीछे किराना बाज़ार में किस तरह से रौनक वगैरह है। ये इधर एक तरफ महबस को जाता रास्ता है। मैं हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, पीछे बताइए किराना बाज़ार किस तरह से रौनक है। यहाँ पर बाज़ार पूरी तरह से एक मानो में खुला हुआ नज़र आ रहा है, पब्लिक की चहल पहल है। हालांकि ज़िला में दिफा 144 17 मई तक नाफिज है, इसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आबादी, पूरी तरीके से लोग आज़ादी से चहल पड़ रहे हैं। इत्तेफाक ही कही है कि आज ही गुलबर्गा से 3 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 3 पॉजिटिव कल ही गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर ने गुलबर्गा को जुज़वी लॉकडाउन से आज़ाद किया है। इसके बावजूद 3 मामले सामने आए। इससे सवाल उठाए जा रहे हैं ऐसे वक्त जबकि 3 मामले सामने आ चुके हैं, क्या लॉकडाउन को पूरे जुज़वी तौर पर ही खोलना क्या सही होगा। 16 तारीख को गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर ने रियासत में सबसे पहली बार गुलबर्गा में दिफा 144 नाफिज हुआ था। 16 मार्च को नाफिज हुआ था, जबकि सिर्फ 1 मौत हुई थी। 2 पॉजिटिव केस सामने आए थे, दिफा 144 नाफिज किया गया था। अब जबकि आज ही 3 पॉजिटिव केस सामने आए। कल रात ही गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर ने कपड़े की दुकानात, सोने की दुकानात, बर्तन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मोबाइल रिचार्ज, होम अप्लायंसेस, स्टेशनरी, बुक स्टॉल्स, पेंट की दुकानें, इस तरह के एक मानों में पूरी तरीके से बाज़ार खोलने की इजाज़त दे दी है। ऐसे इसमें सवाल उठाया जा रहा है कि जब एक मामला आने पर इतनी संगीनी से रुख इख्तियार किया जा सकता है, तो अब क्या आज के 3 मामले हैं, ऐसे इसमें ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन क्या बाज़ारों को खुला रखने की इस तरह से इजाज़त देगा। ऐसी बात नहीं है कि अभी केसेस नहीं है, मुसलसिल केसेस आ रहे हैं। आज भी 67 लोग आइसोलेटेड वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं, जिनके टेस्ट किया जाना है, आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया है। आज भी 144 लोगों के रिजल्ट आने बाकी हैं। ऐसे में क्या ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के इस इक़दाम को दुरुस्त माना जा सकता है। मुसलसिल केस रोनुमा होते जा रहे हैं। अब तक गुलबर्गा में 64 केस रिकॉर्ड किए गए हैं, 27 डिस्चार्ज हुए हैं, 6 अमवात भी हुए हैं। ऐसे में जबकि एक फिर से जैसे में रमज़ान चल रहा है, ऐसे मौसम में कपड़ों की दुकानों को खोलने की इजाज़त देना क्या सही इक़दाम होगा, इस पर सोचने की ज़रूरत है। कपड़े की दुकानें खुलेंगी तो क्या रमज़ान के पेश नज़र लोग कपड़ों की दुकानों का रुख नहीं करेंगे। अगर से भीड़ जमा होती है, अगर से भीड़ के जमा होने से कोरोना इन्फेक्शन अगर से फैल सकता है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। इस पर ज़िला इंतज़ामिया को जवाब देना होगा। जिस तरह से लिक्कर शॉप को खोला गया है, लिक्कर शॉप को खोलने के बाद एक तजुर्बा किया गया था। लिक्कर शॉप खोलने के बाद किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी गई हैं, क्या ये यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि कपड़े की दुकानें खुलने के बाद, कपड़ों की दुकानें खुलने की इजाज़त देने के बाद क्या सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहेगी। क्या कोई इस बात की ज़मानत दे सकता है कि आज जो 64 केस गुलबर्गा में हुए हैं, इनमें 67 केस हुए हैं, इनमें अब कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इस तरह की कोई ज़मानत अगर से नहीं दे सकता है, तो ऐसे इसमें इस तरह के लॉकडाउन में रिलीफ देकर, लॉकडाउन में छूट देकर क्या जनता को रोडों पर लाना मुनासिब इक़दाम होगा। हालांकि एक तरफ ज़िला इंतज़ामिया दुकानों को खोलने की इजाज़त भी दे रहा है, वहीं दिफा 144 को 17 मई तक रखा है। यानी कि एक तरह से डुअल स्टैंडर्ड देखा जा रहा है। एक जानिब आप रिलीफ भी दे रहे हैं, कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, बर्तन की दुकान खोल रहे हैं, होम अप्लायंसेस खोल रहे हैं, आप हार्डवेयर की दुकान खोल रहे हैं, आप मोबाइल रिचार्ज की दुकान खोल रहे हैं। इतने दुकानें खोलने के बाद फिर आप 17 मई तक दिफा 144 को नाफिज भी रख रहे हैं। ये किस तरह से समझ से बालातर है। जब पहला केस रोनमा हुआ था, जब 16 तारीख को लॉकडाउन का गुलबर्गा में 144 नाफिज हुआ था, तो जनता ने देखा कि पुलिस ने
लोगों को किस तरह से मारा पीटा, किस तरह से लोगों को सड़कों पर घेरा, किस तरह से लोगों की गाड़ियां जब्त की। आज जब 36 के 38 आज जब कई केस एक्टिव हैं, 34 केस एक्टिव हैं, ऐसे में क्या इस तरह का लॉकडाउन को ओपन करना दानिशमंदी का फैसला होगा। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। खबरों में इतना ही। आदाब।